एटी डबल डी बी डिपेंडेंट को हुआ डेंजरस बीमारी, एटी यू यू आर डिसेबल, फिर एटी ई एजुकेशन, डबल ई इजी ईएमआई, ईईए इजी ईएमआई फॉर अफोर्डेबल हाउस, ईईबी इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर जीजीए गिविंग फॉर गांव का एडवांसमेंट, जीजीबी गिव ग्रांट टू बीजेपी, गिव ग्रांट टू कांग्रेस, बीजेपी को बड़े लोग ग्रांट दे रहे हैं इसीलिए इंडियन कंपनीज, जी से ग्रांट डोनेशन, डबल जी गर्गर, और उसके बाद टीटीए 10,000 टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ एंड टॉप बेनिफिट टू बुजुर्ग, और उसके बाद डबल जे डबल ए जॉब्स एडिशनल अलाउंस। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन चैप्टर जो है वो किस तरह से याद रखना है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी सेक्शंस हैं डिडक्शन के अंदर वो आपको सारे याद रह जाएंगे। कौन से सेक्शन में कौन सा डिडक्शन मिलता है वो सब कुछ आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सेक्शन जो आपने डिडक्शन के अंदर पढ़ा होगा वो है सेक्शन नंबर 80C। अब आप 80C में याद करो, 80C में आप लोगों को लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं। अगर आप वो सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस करोगे तो हम आपको 80C के अंदर डिडक्शन देंगे। 80C जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल है दो असेसीज को, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। गलती मत करना दोस्तों, कहीं पे भी सेक्शन के अंदर ये नहीं लिखा है रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचयूएफ। इसका मतलब दिस सेक्शन अप्लाइज टू रेसिडेंट असेसीज एज वेल एज नॉन रेसिडेंट असेसीज। और अब ये सेक्शन के अंदर लिस्ट ऑफ आउटफ्लोज दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं कि अगर आप ये सब जगह पे पैसा कंट्रीब्यूट करोगे तो हम आपको डिडक्शन देंगे। अब दोस्तों, ये सेक्शन में मैक्सिमम डिडक्शन हमें कितना मिलता है? मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000। यस दोस्तों, 1,50,000 इज मैक्सिमम डिडक्शन। अब मैंने यहां पे कुछ आउटफ्लोज या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखे हुए हैं। तो पहला देखो, सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर पेरेंट्स जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया यानी से उनको डिडक्शन मिलेगा। पीपीएफ में अगर कंट्रीब्यूशंस हुआ तो भी डिडक्शन मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हुआ या फिर यूलिप परचेज हुआ, यूलिप। अब आप याद करोगे तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में आप लोगों ने लिमिट्स पढ़ी थी कि प्रीमियम जो है वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 20%, 10% एंड 15% ऑफ सम अश्योर्ड। सो वो एक चीज ध्यान में रखना कि आपका जो प्रीमियम है वो सम अश्योर्ड का या तो 20% या तो 10% या तो 15% होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी कब इशू किया गया था। सो सुकन्या समृद्धि स्कीम में कंट्रीब्यूशन हुआ, पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन हुआ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यूलिप्स परचेज किए, या फिर घर का हाउसिंग लोन का पेमेंट हुआ। हाउसिंग लोन का पेमेंट हुआ है प्रिंसिपल पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट जो है दोस्तों वो तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में माइनस करने मिलता ही है ना। इंटरेस्ट 24B हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है, यहां पे प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रहा है ऑफ अ हाउसिंग लोन। फिर एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड सुपर एन्युएशन फंड। फिर ट्यूशन फीस विच इज पेड टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड मैक्सिमम 2 बच्चों का ही ये एग्जम्पशन मिलेगा। यहां पे 2 बच्चों का ही आपको डिडक्शन मिलेगा और वो भी ट्यूशन फीस का। अच्छा, अब ये जो पीपीएफ है, लाइफ इंश्योरेंस है और यूलिप है, ये जो 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस है, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस एंड यूलिप, ये तीनों में एक कॉमन पॉइंट था कि इंडिविजुअल अगर खुद का, स्पाउस का या फिर बच्चों का पेमेंट करे उसको डिडक्शन मिलेगा, और एचयूएफ अगर अपने मेंबर्स का पेमेंट करे तो उसको डिडक्शन मिलेगा। सो पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस एंड यूलिप में ये कॉमन पॉइंट है, वो याद रखना। एंड और एक चीज, सुकन्या समृद्धि स्कीम एंड पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि स्कीम एंड पीपीएफ के अंदर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो सब एग्जेम्प्ट है। ये सुकन्या समृद्धि स्कीम एंड पीपीएफ में जो भी क्या मिलेगा दोस्तों, इंटरेस्ट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। अब 80C से आप लोग याद रख सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो ये सब जगह पे आप कॉन्ट्रीब्यूशंस करो, आपको डिडक्शन जो है वो मिलेगा। सो ये देखो, सब जगह पे आप कॉन्ट्रीब्यूशन करो, सुकन्या समृद्धि स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस, फिर नॉर्मल प्रोविडेंट फंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस अगर पे की जाएगी तो भी डिडक्शन मिलेगा। लोन का अगर रीपेमेंट हुआ, याद रखना प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन, एंड यूलिप्स खरीदे
तो ये सब में जितना भी आप कॉन्ट्रीब्यूशंस करोगे, सी से क्या याद रखना है, कॉन्ट्रीब्यूशंस, सी से कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो आपको यहां पे डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद आप याद करो, आपने 80CCC करके सेक्शन पढ़ा होगा। ट्रिपल सी में क्या था कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो फॉर पेंशन फंड, अगर आप पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशंस करते हो तो हम आपको 80CCC में डिडक्शन देंगे, और वो भी मैक्सिमम कितना देंगे, 1,50,000, मैक्सिमम 1,50,000 डिडक्शन मिलेगा अंडर 80CCC। एंड सीसीडी के अंदर अगर आपको याद हो दोस्तों, सीसीडी तो इसमें नेशनल पेंशन स्कीम कवर्ड है, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। सो ये गवर्नमेंट का स्कीम है। सो नेशनल पेंशन स्कीम जो है वहां पे अगर आप कंट्रीब्यूशन करोगे तो सीसीडी एप्लीकेबल होगा, और अगर दूसरे कोई भी पेंशन फंड में आप कंट्रीब्यूट करोगे तो 80CCC एप्लीकेबल होगा। अब 80CCC के प्रोविजंस क्या थे कि आप जो भी कंट्रीब्यूशन करोगे हम आपको मैक्सिमम 1,50,000 का क्या दे देंगे, डिडक्शन। और कल उठ के जब भी आपको पेंशन रिसीव होगा, पेंशन रिसीव्ड, तो वो पेंशन जो भी रिसीव होगा वो हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब 80CCC जो सेक्शन है वो किस तरह से याद रखना है, तो जरा सा इधर देखो कैसे याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन करो फॉर कॉर्पस। खुद का अगर आपको कॉर्पस बिल्ड करना है, कल उठ के आपको पैसा चाहिए होगा रिटायरमेंट के वक्त, तो आपको कॉर्पस चाहिए होगा वो टाइम पे। सो कंट्रीब्यूशन करो फॉर कॉर्पस, सीसीसी, कंट्रीब्यूशन फॉर कॉर्पस, कंट्रीब्यूशन करो फॉर कॉर्पस। सो उस तरह से आप याद रखो इसको। अच्छा, अब सीसीडी याद करो आप, सीसीडी। सो सीसीडी जो है उसमें क्या दिया हुआ है, नेशनल पेंशन स्कीम। क्या दिया है दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम। अब नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसमें आप याद करोगे दोस्तों, तो एम्प्लॉई जो है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के नाम पे अकाउंट ओपन किया तो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉई भी कंट्रीब्यूट करता है। और दूसरा, ये स्कीम में पैसा ये कंट्रीब्यूट कहना इसे एक इंडिविजुअल भी कर सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयर अकाउंट ओपन करे। अगर समझो देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और आपको खुद को नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट ओपन करना है, क्या आप कर सकते हो? आंसर इज यस दोस्तों, कर सकते हो। तो अब देखो, एम्प्लॉयर ने अगर अकाउंट ओपन किया है एम्प्लॉई के नाम पे, एम्प्लॉयर ने अगर अकाउंट ओपन किया है एम्प्लॉई के नाम पे, तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले सैलरी में फुल्ली टैक्स हो जाता है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो फुल्ली टैक्स हो जाता है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 80CCD सबसेक्शन 2 में डिडक्शन में आता है। CCD 2 के अंदर क्या मिलता है, डिडक्शन। कितना डिडक्शन मिलेगा, तो इट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और लिमिट विच एवर इज लोअर। सो पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या कर देना दोस्तों, फुल्ली टैक्स कर देना, फुल्ली टैक्स कर देना अंडर द सैलरी, और फिर उसी चीज का आके क्या ले लेना, डिडक्शन ले लेना है। उसी चीज का आके डिडक्शन लेना है। कितना डिडक्शन मिलेगा, तो जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, या फिर लिमिट विच एवर इज लोअर। अब लिमिट जो है, लिमिट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए कितनी है, 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, ये मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है। और अदर एम्प्लॉइज के लिए डिफॉल्ट स्कीम में इट इज 14%, ऑप्शनल स्कीम में इट इज 10%। डिफॉल्ट स्कीम में इट इज 14 एंड ऑप्शनल स्कीम में इट इज 10% ऑफ बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स। ये कब, जब एम्प्लॉयर आपके नाम पे अकाउंट ओपन करेगा और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉई भी कंट्रीब्यूट करेगा। So employer's contribution is first fully taxable under the salary and then deduction लेना है under 80CCD subsection 2। और एम्प्लॉई ने contributions जो की है, एम्प्लॉई, तो उसको डिडक्शन मिलेगा CCD 1 एंड 1B के अंदर। CCD 1 एंड 1B के अंदर डिडक्शन मिलेगा। एंड अगर कोई इंडिविजुअल ने खुद के नाम पे एनपीएस अकाउंट ओपन किया तो उसको भी डिडक्शन मिलेगा 1 एंड 1B के अंदर। अब कितना डिडक्शन मिलेगा, तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन
या फिर इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन यू कंपेयर विथ 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, एंड इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन यू कंपेयर विथ 20% ऑफ जीटीआई, विच एवर इज लोअर। सो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन कंपेयर करो 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स के साथ, एंड इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन यू कंपेयर विथ 20% ऑफ जीटीआई, विच एवर इज लोअर, उतना हम आपको डिडक्शन देंगे। और 1B में कितना मिलेगा? 1B में तो इट इज एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन कंपेयर विथ 50,000, यहां पे 50,000 आएगा। 50,000 विच एवर इज लोअर, उतना हम आपको डिडक्शन देंगे। अब आप याद करोगे तो आप है ना सेक्शन 1 पहले यूज कर सकते हो, फिर 1B यूज कर सकते हो, एंड 1B पहले यूज कर सकते हो और बाद में 1 यूज कर सकते हो। सो जितना आपने डिडक्शन एक सेक्शन में ले लिया है, फिर एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें से उतना माइनस करके बैलेंस जो बचेगा वही दूसरे सेक्शन में लेके जाना। सो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन इज 1,30,000, आपने समझो इधर 60,000 का डिडक्शन ले लिया, तो फिर ये सेक्शन में एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन या इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन 70,000 ही आएगा। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, यहां पे 50,000 का डिडक्शन ले लो और 80,000 रुपीज जो है उसको यहां पे लेके जाओ और फिर लिमिट के साथ कंपेयर करो। सो आप पहले सेक्शन 1 यूज कर सकते हो, फिर 1B, या फिर आप पहले 1B यूज कर सकते हो और बाद में 1 यूज कर सकते हो। वो आपके ऊपर है दोस्तों, आपको जिस तरह से यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हो। बट यस, आप थोड़ा सा याद करोगे तो अपन ने यहां पे कंक्लूजन किया था क्या, कि इट इज बेनिफिशियल टू यूज 80CCD 1B फर्स्ट एंड देन 80CCD 1। पहले हमेशा 1B यूज करना है, फिर हमेशा 1 यूज करना है। क्यों? अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। बट अब पहले तो सर इसको हम याद कैसे रखें? याद तो देखो क्या है ये, कंट्रीब्यूशन फॉर सेंट्रल डिपॉजिट। ये स्कीम पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह आप याद रख सकते हो, कंट्रीब्यूशन सेंट्रल डिपॉजिट। सो सेंट्रल डिपॉजिट के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम। सो कंट्रीब्यूशन फॉर सेंट्रल डिपॉजिट, सो कंट्रीब्यूशन फॉर सेंट्रल डिपॉजिट CCD, तो उसमें NPS आपको याद आ जाना चाहिए। अच्छा, अब आ रहा है 80CCE। CCE में क्या लिखा है कि 80C, 80CCC एंड 80CCD 1, ये सब मिला के हम आपको मैक्सिमम 1,50,000 देंगे। याद रखना, ये 80C, फिर 80CCC एंड 80CCD 1, इसका मतलब 1B जो है ना, 1B वो इसमें कवर्ड नहीं है। सो 1B जो है 50,000 वो आपको एडिशनल मिलता है, और ये 80CCD 2 आपको एडिशनल मिलता है। और इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, 1B पहले यूज कर लो और बाद में 1 यूज करो। 1B पहले यूज करो बाद में 1, क्योंकि 1B जो है ना, 1B वो अलग से मिलता है आपको 50,000 रुपीज, वो अलग से 50,000 मिलता है। तो आप 1B पहले यूज कर लो, बाद में सेक्शन 1 के अंदर जाना दोस्तों। चलो, उसके बाद 80CCH करके सेक्शन है। क्या है दोस्तों ये? अग्निपथ स्कीम। अच्छा, 80CCH में क्या था कि जो लोग आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस, उनके नाम पे ये स्कीम अकाउंट ओपन किया जाएगा, अग्निपथ स्कीम। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज फर्स्ट फुल्ली टैक्सेबल अंडर द एट सैलरी, एंड फिर उसी चीज का आपको डिडक्शन मिलता है अंडर CCH सबसेक्शन 2। और एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है उसका डायरेक्टली डिडक्शन मिलता है अंडर CCH सबसेक्शन 1। और कल उठ के जब भी लमसम अमाउंट आएगा, इट इज एग्जेम्प्ट। यहां पे एग्जेम्प्ट वर्ड आएगा दोस्तों, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। लमसम अमाउंट जब भी आएगा, अगेन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। सो जो आर्म्ड फोर्सेस है वो अगर आप ज्वाइन करोगे, आर्म्ड फोर्सेस अगर आप ज्वाइन करोगे, तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले टैक्सेबल और फिर पूरा डिडक्शन, कोई लिमिट नहीं, और लमसम अमाउंट भी एग्जेम्प्ट। अब इसको अपने को याद कैसे रखना है? याद तो देखो, ध्यान देना कैसे याद रखेंगे। 80CCH कंट्रीब्यूशन करो फॉर हीरोज। हीरोज के लिए दोस्तों
जो आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं वो अपने लिए एक हीरोज ही है, और उनके लिए आप क्या करो, कंट्रीब्यूशन करो। सो CCH कंट्रीब्यूशन करो फॉर हीरोज। सो देखो ATC कैसे याद रखना है, C से कॉन्ट्रीब्यूशंस, फिर ATCCC कंट्रीब्यूशन करो फॉर कॉर्पस, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन सेंट्रल डिपॉजिट एंड कंट्रीब्यूशन करो फॉर हीरोज। चलो नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है, तो नेक्स्ट इज ATD मेडिक्लेम, मेडिक्लेम प्लस हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस। अगर आप याद करेंगे दोस्तों तो यहां पे एक इंडिविजुअल और HUF को डिडक्शन मिलता है, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो होंगे, डिपेंडेंट, उनके केस में 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, एंड पेरेंट्स के केस में और 25 मिलेगा, चाहे पेरेंट्स डिपेंडेंट हो या ना हो, डिपेंडेंट और नॉट। और HUF जो है उनको अलग से 25,000 का डिडक्शन। सो एक इंडिविजुअल को सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25 अलग मिलेगा और पेरेंट्स के लिए 25 अलग मिलेगा। 25-25 अलग अलग है, ध्यान में रखना। और HUF के केस में मेंबर्स के लिए 25 है। अब समझो कि कोई भी एक पर्सन, समझो ये सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन में से कोई भी एक पर्सन रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन है, तो वो 25 की लिमिट हो जाएगी 50। या फिर पेरेंट्स रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन है तो ये 25 की लिमिट हो जाएगी 50। याद रखना, इधर कोई भी अगर एक सीनियर सिटीजन है तो इधर 50 होगी, इधर सीनियर सिटीजन है तो इधर भी 50 होगी। सो अगर समझो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, कोई भी पेरेंट, आइदर फादर और मदर या दोनों, तो वो ग्रुप जो है उसकी लिमिट हो जाएगी 50, और सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन की लिमिट हो जाएगी 25। अच्छा, सेल्फ ही सीनियर सिटीजन है दोस्तों, सेल्फ, तो फिर दोनों ग्रुप का 50-50 हो गया ना, वो याद रखना। अच्छा, एक चीज गलती मत करना, रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन चाहिए। और हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस जो है सिर्फ इंडिविजुअल को ही माइनस करने मिलते हैं। हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस मैक्सिमम आपको 5,000 मिलेंगे, इसमें सब आ गया, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स सबका मिला के 5,000 मिलेगा। चलो अब इसको याद कैसे रखना है, याद तो डी से बहुत कुछ है याद रखने के लिए। दर्द हुआ आपको, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने दवाई दी तो खर्चा हुआ, वो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देगा, मेडिक्लेम। आपको दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए और आपने दवाई ली, डॉक्टर जो है उसने दवाई दी आपको, तो खर्चा हुआ, खर्चा अभी कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। सो डी से क्या याद रखना है, दर्द, डॉक्टर, दवाई। सो खर्चा जो भी होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा, दैट इज मेडिक्लेम। सो ये आपका ATD करके सेक्शन है, दर्द, डॉक्टर एंड दवाई। अब नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों ATDD करके। ATDD में क्या दिया हुआ है कि अगर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है या रेसिडेंट HUF है, इंडिविजुअल के केस में उसके रिलेटिव और HUF के केस में उसके मेंबर्स। रिलेटिव में पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस एंड चिल्ड्रंस कवर हो जाएंगे। सो ये इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव कौन, ये लोग सब रिलेटिव में आएंगे। और HUF के केस में मेंबर्स, ये लोग है ना, ये लोग डिसेबल है, डिसेबल, प्लस ये लोग डिपेंडेंट है, डिसेबल है एंड डिपेंडेंट है इन लोगों पे। अब आप याद करो, ये जो रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF है, ये लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, प्लस ये लोग अमाउंट डिपॉजिट करेंगे विथ इंश्योरेंस कंपनी। अब आप याद करो, ये सब चीजों को अपने को इग्नोर करना था, इग्नोर, और आपको ये सेक्शन के अंदर क्या मिलता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, वो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पे। अगर डिसेबिलिटी 40% से कम है तो कोई डिडक्शन नहीं, मोर देन और इक्वल टू 40 है, लेस देन 80 है तो 75,000, एंड मोर देन और इक्वल टू 80 है तो 1,25,000। आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए डॉक्टर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और मोर देन और इक्वल टू 80% को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सीवियर डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटी बोलेंगे। अब याद रखना, दिस डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF। रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF जो है उनको ही ये डिडक्शन मिलता है, बाकी किसी को नहीं। अब दोस्तों इसको हम याद कैसे रखेंगे, बहुत इजी है याद रखना। ATDD, डबल डी से क्या याद रहेगा आपको,
डिपेंडेंट डिसेबल, डिसेबल विच इज डिपेंडेंट। सो डिसेबल डिपेंडेंट या डिपेंडेंट डिसेबल, डबल डी से आप याद रख सकते हो ये चीज। ये एक मूवी आई थी मार्गरेटा विथ स्ट्रॉ। ये मूवी के अंदर हीरोइन को जो डिसेबिलिटी है वो है सेरिब्रल पैल्सी, और सेरिब्रल पैल्सी देखो यहां पे लिखा हुआ है। सो इसीलिए मैंने बस ये फोटो रखा है, तो क्या है थोड़ा बहुत याद रहेगा आपको। सो 80 डबल डी क्या है? डबल डी में डिसेबल डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट हुए से डिसेबल। सो वैसे आप याद रख सकते हो। याद रखना ये सेक्शन में आपको फ्लैट डिडक्शन मिलता है, फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। अब आप याद करोगे तो 80 डबल डी बी जो है, 80 डबल डी बी जो है उसमें क्या दिया हुआ है? तो उसमें दिया है कि अगर स्पेसिफाइड डिजीज है, डिजीज, तो हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर 80 डबल डी बी। सो 80 डबल डी बी जो है उसमें क्या दिया है? रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF को एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल के केस में या तो इंडिविजुअल खुद या तो रिलेटिव, इंडिविजुअल खुद या फिर उसके रिलेटिव, एंड HUF के केस में मेंबर। इनको अब क्या है? तो इनको है स्पेसिफाइड डिजीज, और स्पेसिफाइड डिजीज कहां पे दिया गया है? रूल नंबर 11 डबल डी के अंदर। रूल नंबर 11 डबल डी जो है उसमें डिजीज का लिस्ट दिया हुआ है। अब अगर वो डिजीज है प्लस ये लोग डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, अब उसमें तुम डिजीज देखोगे ना, बहुत भारी भारी डिजीज दिए हुए हैं दोस्तों, बहुत डेंजरस डिजीज वहां पे दिए हुए हैं, वो याद रखना। 11 डबल डी रूल है उसमें दिया हुआ है। अब ये लोग एक्सपेंसेस करेंगे ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। ये एक्सपेंसेस जो भी होंगे यू कंपेयर विथ 40,000 और 1 लाख। 40,000 अगर पर्सन नॉर्मल पर्सन है तो, और अगर ये पर्सन रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन है जिसको डिजीज है, वो अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख, विच एवर इज लोअर सिलेक्ट करो, और फिर उसमें से लेस करना अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, जो भी अमाउंट आया दैट इज योर डिडक्शन अंडर 80 डबल डी बी। अब 2-3 चीजें ध्यान में रखना। 80 डबल डी में डिसेबिलिटी कवर्ड है, डिसेबिलिटी, यहां पे डिजीज कवर्ड है, डिजीज कवर्ड है। दूसरा यहां पे सेल्फ कवर्ड नहीं है, सेल्फ, इंडिविजुअल खुद कवर्ड नहीं है। मतलब अगर किसी पर्सन को खुद को डिसेबिलिटी हो तो वो 80 डबल डी में डिडक्शन नहीं ले सकता, बट अगर किसी को खुद को डिजीज हो तो वो 80 डबल डी में ले सकता है। अब इसको सर याद कैसे रखें? हम याद कैसे रखें? बहुत इजी है दोस्तों, ये भी याद रखना बहुत इजी है, ये तो बहुत फेमस हो चुका है दोस्तों। कैसे याद रखेंगे? 80 DDB, 80 DDB डिपेंडेंट को डेंजरस बीमारी है, डिपेंडेंट को डेंजरस बीमारी है। अब आप सब लोगों ने अब ये मूवी तो देख ही ली होगी अभी तक, अपने पास टाइम तो बहुत है मूवी देखने का तो दोस्तों। सो यहां पे आप देखोगे तो जो हीरोइन थी उसको मेमोरी लॉस का यू कैन से प्रॉब्लम था। सो दैट इज वन ऑफ द डिजीज विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन और अंडर रूल 11 डबल डी। सो ये तो तुम्हें याद रह जाएगा। डिपेंडेंट को क्या है? डेंजरस बीमारी, DDB, डिपेंडेंट को डेंजरस बीमारी है। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई पर्सन खुद ही डिसेबल है, इफ यू आर डिसेबल एंड यू वांट टू क्लेम डिडक्शन, यू आर डिसेबल, यू वांट टू क्लेम डिडक्शन, तो जा भाई 80U में जा, 80U में ले ले, यू आर डिसेबल। अगर तू खुद डिसेबल है, तुझे खुद को डिडक्शन लेना है तो 80U में ले ले, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, तेरा कोई भी रिलेटिव 80 डबल डी में नहीं लेना चाहिए। तेरी डिसेबिलिटी पे, तेरी डिसेबिलिटी पे 80 डबल डी में वो नहीं लेना चाहिए, वो चीज ध्यान में रखना। सो देखो ये आपके और 3 सेक्शंस हो गए, 80 डबल डी बी एंड 80U। चलो उसके बाद 80E वाली सीरीज। अब 80E में जितने भी सेक्शंस आपको दिए गए, जितने भी, सब में क्या चीजें कवर्ड है? इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट के पेमेंट्स कवर्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आ रहा है 80E करके। 80E में क्या दिया हुआ है कि अगर आप लोन लेते हो फॉर हायर एजुकेशन, अगर आप लोन लेते हो फॉर हायर एजुकेशन तो हम आपको इंटरेस्ट जो है वो माइनस करने देंगे। आपको लोन किससे लेना चाहिए? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन,
बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इन लोगों से ही लोन लेना चाहिए। हम आपको डिडक्शन देंगे मैक्सिमम 8 इयर्स के लिए, और इधर कोई लिमिट नहीं है अमाउंट ऑफ डिडक्शन पे। जितना भी डिडक्शन हुआ सब आप माइनस कर सकते हो, जितना भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी है डिडक्शन मिलेगा, बट मैक्सिमम 8 इयर्स मिलेगा। सो ATE लोन फॉर हायर एजुकेशन किससे लोन लेना चाहिए, और इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 8 इयर्स, इंटरेस्ट का प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। उसके बाद ATEE, ATEE में क्या दिया था कि अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए कोई लोन लेते हो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए कोई लोन लेते हो, तो हम आपको यहां पे डिडक्शन देंगे, बट इसमें कंडीशंस बहुत सारी थी। पहला तो लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए 16 से लेके 17 के बीच में। मतलब दोस्तों आज अगर कोई पर्सन लोन लेगा तो कहने से दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, बट यस किसी ने अगर लोन पहले ही ले ली होगी और उसकी लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग होगी, कहने से उसके केस में आज भी ये सेक्शन अप्लाई होगा। सो लोन हो चुकी है पास 16-17 में और आज भी वो लोन आउटस्टैंडिंग है, लोन अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 35 लाख है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लेस देन और इक्वल टू 50 लाख है, लोन आपको लेनी चाहिए फ्रॉम अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हम आपको मैक्सिमम 50,000 पर एनम का डिडक्शन देंगे। सो ये सेक्शन में 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, बट याद रखना आज के दिन अगर लोन सैंक्शन हुआ तो सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। 16-17 में जिनका लोन सैंक्शन हो चुका था उनको अप्लाई होगा। फिर आ रहा है ATEE, उसमें क्या दिया हुआ है, डिडक्शन वापस से इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। वापस से आपने घर खरीदा, घर खरीदने के लिए आपने लोन ली, अब लोन लिए आपने 19 से लेके 22 के बीच में, और आपके प्रॉपर्टी की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 45 लाख, और लोन आपको लेनी चाहिए फ्रॉम अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हम आपको मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन देंगे, 1,50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन देंगे। फिर आ रहा है ATEEB करके, ATEEB में क्या दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने के लिए लोन लेते हो 19 से लेके 23 के बीच में, और लोन ले रहे हो फ्रॉम NBFC बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हम आपको मैक्सिमम 1,50,000 जो है वो माइनस करने देंगे, 1,50,000। सो ये चारों सेक्शंस आपने इन डिटेल क्लास में तो पढ़े ही हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि हम इसको याद कैसे रखें। सो देखो पहला तो बहुत इजी है, ATE क्या याद रखना है, E से एजुकेशन, बोलो E से क्या, एजुकेशन। फिर आ रहा है ATEE, E से क्या याद रखना है, E से क्या याद रखना है, इजी EMI। देखो घर तो बहुत छोटा घर है तो इजी EMI है, ज्यादा बड़ा EMI नहीं आएगा, इट इज इजी EMI, इतना अपन पे कर पाएंगे, इजी EMI, तो उधर से आपको क्लिक हो जाएगा। और EEA कैसे याद रखना है, तो इसको भी ऐसे ही याद रखो, इजी EMI, इजी EMI फॉर अफोर्डेबल हाउस, इजी EMI फॉर अफोर्डेबल हाउस, हाउस जो है उसकी वैल्यू यहां पे होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 45 लाख। सो इजी EMI फॉर अफोर्डेबल हाउस, और यहां पे इजी EMI, और लास्ट EEB कैसे याद रखना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बाइक, इलेक्ट्रिक एनर्जी बाइक। सो देखो 4 सेक्शंस है, ATE, E से क्या याद रखना है, एजुकेशन, ATEE से क्या याद रखना है, इजी EMI, ATEEA, easy EMI for affordable house, and last is EEB, electric energy bike। चलो उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ATGGA। ATGGA में क्या दिया है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। सो साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर आप डोनेशन देते हो तो आपको हम ATGGA में डिडक्शन देंगे, बट आप याद करो आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से नहीं आनी चाहिए। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से अगर आ रही है तो हम आपको इसी चीज का वहां पे एक्सपेंस माइनस करने देते थे अंडर सेक्शन 35 एंड 35 CCA। सो आप बिजनेस में फिर उसका एक्सपेंस क्लेम कर लो, बट अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं आ रही है, यू आर अर्निंग इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, तो फिर आप लोगों को ATGGA में डिडक्शन देंगे। और अगर डोनेशन 2,000 से ज्यादा होगा तो मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश, मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश।
फिर आ रहा है 80 जीजीबी और जीजीसी। ये तो आपको याद होगा दोस्तों कि यहां पे क्या है, कंट्रीब्यूशंस करो पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो इलेक्टोरल ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टी को, तो हम आपको 80 जीजीबी और जीजीसी में डिडक्शन देंगे। जीजीबी जीजीसी, जीजीबी जीजीसी में पॉलिटिकल पार्टी। अब इधर डिडक्शन किसको मिलेगा, इंडियन कंपनीज को मिलेगा। किसको मिलेगा, इंडियन कंपनीज को मिलेगा। और डोनेशन आप करो तो भी मिलेगा, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करोगे इन अ ब्रोशर, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो भी माइनस करने मिलेगा। एंड मोड ऑफ पेमेंट होना चाहिए अदर देन कैश, अदर देन कैश होना चाहिए। और 80 जीजीसी में एनी पर्सन अदर देन कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड एजेपी। बट इधर सिर्फ डोनेशन कवर्ड है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कवर्ड नहीं है, एडवर्टीजमेंट कवर्ड नहीं है। एंड मोड ऑफ पेमेंट यहां पे भी है अदर देन कैश। अब ये सेक्शंस को सर हम याद कैसे रखेंगे, चलिए देखते याद कैसे रखना है। देखो जीजीए से क्या याद रखना है, जीजीए से गिविंग ग्रांट फॉर एडवांसमेंट ऑफ गांव, गांव के एडवांसमेंट के लिए, गांव मतलब रूरल एरियाज। सो गिविंग फॉर गांव एडवांसमेंट, जीए गांव एडवांसमेंट। गिविंग मतलब यू आर गिविंग अमाउंट, यू आर गिविंग डोनेशंस। सो यू कैन रिमेंबर ग्रांट ऑल्सो, कि ग्रांट फॉर गांव का एडवांसमेंट। एडवांसमेंट गांव का हो रहा है, मतलब रूरल एरियाज का एडवांसमेंट हो रहा है, उसके लिए आप लोगों को क्या दिया जा रहा है, क्या देना है, ग्रांट। तो ग्रांट दोगे तो 80 जीजीए में डिडक्शन मिलेगा। और जीजीबी और जीजीसी कैसे याद रखना है, तो गिव ग्रांट टू बीजेपी, एंड यहां पे गिव ग्रांट टू कांग्रेस। जीजीबी गिव ग्रांट टू बीजेपी, गिव ग्रांट टू कांग्रेस। गिव ग्रांट, ग्रांट मतलब समझो डोनेशन, डोनेशन दिए हैं। सो डोनेशन दो किसको, बीजेपी को और कांग्रेस को। अब बीजेपी जो है, बीजेपी उसको बड़े बड़े लोग डोनेशन दे रहे हैं, और बड़े बड़े लोग में क्या याद रखना है कि इनको काफी इंडियन कंपनीज डोनेशन दे रहे हैं, बड़े लोग है ये लोग, बड़े लोग डोनेशन दे रहे हैं। और यहां पे छोटे लोग डोनेशन दे रहे हैं, कांग्रेस में छोटे लोग डोनेशन दे रहे हैं। सो अदर देन इंडियन कंपनीज, अदर देन इंडियन कंपनीज, एजेपी एंड लोकल अथॉरिटी। सो देखो ये क्या है, ग्रांट फॉर गांव का एडवांसमेंट, जीजीए ग्रांट फॉर गांव का एडवांसमेंट। जीजीबी गिव ग्रांट टू बीजेपी, गिव ग्रांट टू कांग्रेस। चलो उसके बाद क्या आ रहा है, 80G और 80GG करके सेक्शन है। 80G में क्या था, तो 80G में डोनेशंस थे। डबल जी में क्या था, तो डबल जी में ऐसा है कि आप अगर घर बार बार चेंज कर रहे हो, क्योंकि आप रेंट पे रह रहे हो, घर घर खेल रहे हो आप लोग, घर 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 घर, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, डिडक्शन जो है वो रेंट का आपको मिलता है। सो आप बार बार अगर घर चेंज करोगे तो आपको डिडक्शन मिलता है अंडर 80GG। अब आप याद करो 80G में कंडीशन थी कि अगर डोनेशन मोर देन 2000 होगा तो मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश होना चाहिए। काइंड में अगर आप डोनेट करोगे तो नहीं मिलेगा डिडक्शन उसका। फिर अनलिमिटेड 100 एंड अनलिमिटेड 50 में करोगे तो आपको पूरा जितना आपने डोनेट किया अनलिमिटेड 100 और 50 कैटेगरी में सब एलिजिबल है, और 100 का 100% डिडक्शन, 50 का 50%। और जो लिमिटेड कैटेगरीज में करोगे उसको लिमिट के साथ कंपेयर करना। लिमिट जो थी वो थी 10% ऑफ AGTI, विच एवर इज लोअर उतना हम आपको डिडक्शन देंगे। फिर जो भी एलिजिबल हुआ उसका लिमिटेड 100 के सामने पहले एडजस्ट करो और फिर लिमिटेड 50 के सामने करो, 100 का 100%, 50 का 50%। सो 4 कैटेगरीज में डोनेशन था, अनलिमिटेड 100, अनलिमिटेड 50, लिमिटेड 100, लिमिटेड 50। अनलिमिटेड 100 में जितना भी करोगे 100% डिडक्शन मिल जाएगा, अनलिमिटेड 50 में जितना भी करोगे 50% मिल जाएगा। लिमिटेड 100 में आप जितना भी डोनेशन करोगे और लिमिटेड 50 में आप जितना भी करोगे, दोनों को ऐड करना, लिमिट के साथ कंपेयर करना, लोअर सिलेक्ट करना, उसके बाद पहले एडजस्ट करना लिमिटेड 100 के साथ, फिर लिमिटेड 50 के साथ, 100 का 100%, 50 का 50%। और 80GG में जैसे मैंने आपको बोला कि आप अगर बार बार घर चेंज कर रहे हो, आप घर 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 खेल रहे हो, सो घर 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 चेंज कर रहे हो, तो फिर आपको 80GG में जो है वो डिडक्शन मिलेगा। अब 80GG में कितना डिडक्शन मिलता है, 25% ऑफ AGTI, दैट इज एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, 5000 पर मंथ, एंड रेंट पेड माइनस
10% ऑफ AGTI, विच एवर इज लोअर। बट ये 3 कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ये डिडक्शन मिलता है। अब 3 कंडीशन में से पहला कंडीशन था कि HRA नहीं मिलना चाहिए असेसी को, HRA नहीं मिलना चाहिए, SOP कोई भी प्रॉपर्टी असेसी क्लेम नहीं करना चाहिए, और जहां पे भी वो भाड़े पे रह रहा है, जहां पे भी उसका एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे वो असेसी का, स्पाउस का, माइनर का और HUF का प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। सो अब ये वाले केस में अपने को याद कैसे रखना है, तो देखो G से तो बहुत इजी, ग्रांट करके याद रह जाएगा, ग्रांट डोनेशंस। एंड डबल G से क्या याद रखना है, घर घर, बार बार अपने को घर घर चेंज करना पड़ रहा है, घर घर जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए अपने को रेंट पे करनी पड़ रही है, तो रेंट का जो डिडक्शन है वो आपको मिलेगा अंडर 80 डबल जी। 80 डबल जी में कौन सी चीज का डिडक्शन मिलेगा, रेंट का। चलो अभी अपना खत्म ही होने वाला है, 2-3 चीजें ही बाकी है। अब आ रहा है 80 TTA एंड TTB, ये तो आपके फेवरेट सेक्शंस है दोस्तों। इधर याद रखो ऑल इंडिविजुअल एंड HUF को डिडक्शन मिलता है। सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है उसमें मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन मिलता है, और अगर एक पर्सन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उसको सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड RD पे 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, 50,000 का। अब इसको आपको याद कैसे रखना है दोस्तों, बहुत इजी है, देखना बहुत इजी है, बहुत ही मस्त है ये तो। देखो TTA कैसे याद रखेंगे, TTA को T से 10,000 का डिडक्शन टू ऑल इंडिविजुअल एंड HUF, TTA 10,000 टू ऑल इंडिविजुअल एंड HUF। और ये देखो TTB द टॉप बेनिफिट, द टॉप बेनिफिट किसको, बुजुर्ग को, द टॉप बेनिफिट किसको, बुजुर्ग को। तो ऐसे याद रखते हो TTB द टॉप बेनिफिट, बी से बेनिफिट भी याद रखो और बुजुर्ग भी याद रखो। बुजुर्ग मतलब रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, सो द टॉप बेनिफिट टू यू कैन से सीनियर सिटीजन्स। अब आ रहा है लास्ट 80 JJAA, QQB एंड RRB। 80 JJAA में क्या दिया था कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे तो जो भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे उसमें 30% ऑफ सैलरी जो है, 30% ऑफ सैलरी जो है उसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे अंडर 80 JJAA। 80 JJAA में हम आपको 30% सैलरी का डिडक्शन दे देंगे। अब आप याद करोगे तो इधर एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज था जिनकी सैलरी का आपको डिडक्शन नहीं मिलता, कि ऐसे एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, जो RPF में कंट्रीब्यूट नहीं करता, एंड द पर्सन इज एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज और 150 डेज इन केस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, दैट इज लेदर, फिर वेयरिंग ये लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर एंड अपैरल्स के केस में 150 डेज थे। तो वो एक लिस्ट याद रखना, 30% आपको डिडक्शन यहां पे मिलेगा। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो ही मिलेगा, आपको ऑडिट अप्लाई होना चाहिए, एंड दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज। फिर बुक्स के ऊपर आपको रॉयल्टी मिल रही है तो आपको हम 3 लाख का डिडक्शन देंगे रेसिडेंट इंडिविजुअल को, और RRB में पेटेंट्स के ऊपर रेसिडेंट इंडिविजुअल को 3 लाख का डिडक्शन देंगे। इसमें आप लोग एक बार प्रोविजन देखना, उधर 2-3 लिमिट्स आपको सिखाई गई थी। अब इसको याद कैसे रखना है, याद। सो देखो JJAA, जॉब्स देता जाऊंगा, एडिशनल अलाउंस लेता जाऊंगा। जॉब्स देता जाऊंगा मतलब जॉब देता जाऊंगा मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता जाऊंगा, और एडिशनल अलाउंस मतलब क्या, डिडक्शन एडिशनल 30% लेता जाऊंगा, क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो तो आपको PNL में तो माइनस करने मिल ही रही है, प्लस आपको यहां पे भी डिडक्शन मिल रहा है। तो जॉब्स देता जाऊंगा, एडिशनल अलाउंस लेता जाऊंगा, जॉब्स एडिशनल अलाउंस। तो अपने जो मुकेश भाई है वो बोल रहे हैं जॉब्स देता जाऊंगा, एडिशनल अलाउंस लेता जाऊंगा। QQB में आप क्या याद रख सकते हो, कोटेशन क्वालिटी बुक्स, क्योंकि ये बुक्स के ऊपर आपको रॉयल्टी मिलता है, तो कोटेशन क्वालिटी बुक्स। एंड लास्ट आप याद रख सकते हो रॉयल्टी फॉर रिसर्च ब्रेन्स, रॉयल्टी फॉर रिसर्च ब्रेन्स, RRB, रॉयल्टी फॉर रिसर्च ब्रेन्स, क्योंकि इधर पेटेंट के ऊपर आप लोगों को रॉयल्टी मिलता है। सो देखो एक बार फटाफट से समरी दे देता हूं,
एटीसी, एटीसी कैसे याद रखोगे? एटीसी कॉन्ट्रीब्यूशंस। चलो ATCCC कंट्रीब्यूशन करो फॉर कॉर्पस। नेक्स्ट ATCCD कंट्रीब्यूशन सेंट्रल डिपॉजिट मतलब NPS। फिर CCH कंट्रीब्यूशन करो फॉर हीरोज। फिर आएगा ATD दर्द डॉक्टर दवाई। ATDD डिपेंडेंट डिसेबल। ATDDB डिपेंडेंट को हुआ डेंजरस बीमारी। ATU यू आर डिसेबल। फिर ATE एजुकेशन। EE इजी EMI। EEA इजी EMI फॉर अफोर्डेबल हाउस। EEB इलेक्ट्रिक एनर्जी बाइक। फिर GGA गिविंग फॉर गांव का एडवांसमेंट। GGB गिव ग्रांट टू बीजेपी, गिव ग्रांट टू कांग्रेस। बीजेपी को बड़े लोग ग्रांट दे रहे हैं इसीलिए इंडियन कंपनीज। G से ग्रांट डोनेशंस। G घर। और उसके बाद TTA 10,000 टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड HUF एंड टॉप बेनिफिट टू बुजुर्ग। और उसके बाद JAA जॉब्स एडिशनल अलाउंस, क्वालिटी कोटेशन, क्वालिटी बुक्स एंड लास्ट रॉयल्टी फॉर रिसर्च ब्रेन्स। सो ये आपके सारे सेक्शंस मैंने आप लोगों को याद करवा दिए हैं। एक दो बार ये वीडियो देख लोगे ना दोस्तों तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा। मैंने ऐसे ही TDS का भी यू कैन से सेक्शंस का वीडियो बनाया हुआ है, TCS का भी बनाया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।